Hello. In this lecture, I will be discussing about stereoisomerism in octahedral geometry. Octahedral geometry में जब आपके मेटल आयन कोर को एक ही जैसे लिगेंड्स लग रहे हैं, पर फिर वो अलग तरह से लग सकते हैं और उनके स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं. इट्स इट्स वेरी मच रिलेटेड टू कि क्या आप उनको विजुअल है ये काफ़ी. क्या आप वो मॉलिक्यूल्स को देख के समझ सकते हैं कि वो सेम है या अलग अलग हैं. इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो. लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? तो एक मेटल आयन कोर होगा आपका और उसको 6 लिगेंड्स लगे होंगे इस तरह से. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ज्योमेट्री. अगर आप ये जो लिगेंड्स है इनको ऐसा कनेक्ट करें सारे स्ट्रेट लाइन से, तो यू विल गेट एन ऑक्टाहेड्रन. राइट, दैट्स वाई इट्स ये जो शेप है इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, बिकॉज ये सारे लिगेंड्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है. ऑक्टाहेड्रन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिगर. ये वन ऑफ द 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं. जो 5 सॉलिड्स प्लाटो ने अराउंड 300 BC बताए थे, जो काफ़ी सिमेट्रिक और काफ़ी खूबसूरत है. उनकी और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इट्स वन ऑफ दोज प्लेटोनिक सॉलिड्स. इसको ऑक्टाहेड्रन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें 8 फेसेस हैं, एज यू कैन सी. ऑक्टा का मतलब होता है 8 एंड हेड्रॉन का मतलब होता है फेसेस. एंड वो 8 फेसेस आप देख सकते हैं. वेट अ मिनट, यहाँ पे एक पहला फेस, दूसरा फेस, ऐसे ही इसके पीछे तीसरा फेस जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे सामने से, पर पीछे से दिखेगा. एंड चौथा फेस. 4 फेसेस यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं. राइट, अगर जैसे AFC एक फेस है, ADC ये अगर आपको दिख रहे होंगे, बट एनीवेज इट्स वेरी इजी टू सी कि यहाँ पे 4 फेसेस ऊपर, 4 फेसेस नीचे हैं और इसके फेसेस 8 है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं. हालांकि इसमें 6 ही वर्टिसेस हैं. ठीक है, इसके अंदर फिट होता है ये ऑक्टाहेड्रल शेप. सो ऑक्टाहेड्रल शेप जो है उसमें वो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं. ये सारे पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी एक जैसे हैं, काफ़ी सिमेट्रिक है ये फिगर. सो वी विल नॉट सी इट लाइक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल का डिस्टिंक्शन होता है. वी विल नॉट डू इट हियर. इट्स अ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल शेप. लेट्स बिगिन विथ अभी हम लेट्स से कि अगर हम लिगेंड्स यहाँ पे अटैच करते हैं. ठीक है, सो ये मेटल आयन कोर है और ब्लू कलर के मैंने लिगेंड्स को ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया. सारे एक जैसे ही लिगेंड्स लगाए हैं. सो इस टाइप से आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स मिल सकता है. बट समटाइम्स यू कैन हैव डिफरेंट लिगेंड्स. जैसे ग्रीन वाले लिगेंड्स यहाँ पे 2 आ गए. समटाइम्स थिंग्स कुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड और तरह तरह के लिगेंड्स आपको मिल सकते हैं. यानी 6 तरह के भी लग सकते हैं यहाँ पे. सारे के सारे अलग तरह के लिगेंड्स है ना, जैसे यहाँ पे दिख रही है इस एग्जाम्पल में. वाह, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी सिचुएशंस जब इतने सारे अलग अलग तरह के लिगेंड्स लगेंगे. तो आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दिस कि अगर सारे लिगेंड्स अलग हो गए तो कितने पॉसिबल वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बट अभी हम बेसिक्स को समझेंगे इन दिस वीडियो. समटाइम्स यू माइट इवन हैव बाइडेंटेट लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो अंदर ही अंदर कनेक्टेड है. ठीक है, उसमें भी ये देखिए ग्रीन मैंने 2 बनाए, ये टू रिप्रेजेंट कि ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, दोनों तरफ से दोनों साइड से एक जैसा है. बट समटाइम्स यू कैन ऑल्सो हैव अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड्स. उसको मैं ऐसे करके दिखाऊंगा. जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो ये येलो बना दिया. ये भी बाइडेंटेट है लेकिन दोनों साइड्स इसके एक जैसे नहीं है. एंड सो ऑन. सो दिस थिंग कुड गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड अगर बहुत तरह तरह के लिगेंड्स हम सोचे तो. सो अगर हम कुछ मेमोराइज करने लग जाएंगे कुछ रूल्स, तो ये पूरा टॉपिक जो है उसमें आप बहुत बुरी तरह से मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीज़ें. एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज मेमोरी के बेसिस पे जो भी नॉलेज आप गेन करें, इट्स नेवर रिकमेंडेड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दीज सिचुएशंस ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, दिस वर्ड सुपर इम्पोजिशन. अगर आपको सुपर इम्पोजिशन करना आता है तो आप इन सिचुएशन से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं. सुपर इम्पोजिशन एंड मिरर इमेजेस भी अगर आप पहचान सकते हैं, दूसरी वो भी एक आर्ट होगी. मिरर इमेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड. सुपर इम्पोजिशन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है. बट सी लेट्स सी सर्टेन एग्जाम्पल्स है ना. तो आई विल कीप इट वेरी सिंपल. एंड मोनोडेंटेट लिगेंड से यूज़ करूँगा, बाइडेंटेट लिगेंड अभी नहीं यूज़ करूँगा. एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रही है तो सारे ग्रुप्स जो हैं वो सेम ही अटैच्ड होंगे, पर वो अलग अलग दिशाओं से जुड़ सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से जुड़ सकते हैं. सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट दीज 2
मॉलिक्यूल्स, इफ़ आई कैन कॉल देम। सो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या, ये सुपर इम्पोजिबल है। इनका स्ट्रक्चर सेम है। इसमें भी 4 ग्रीन स्फीयर्स लगे हैं मेटल कोर को, इसमें भी 4 ग्रीन स्फीयर्स लगे और इसमें येलो स्फीयर्स 2 लगे। एंड पहली नज़र में आप जो कुछ भी बोलना चाहें दैट्स फाइन, बट ये समझिए कि ये पूरा टॉपिक जो है उसमें आपको टेस्ट करना पड़ेगा, डिटेल्स में जाके उसको देखना पड़ेगा, अच्छे से डिसीजन लेना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से डिसीजन नहीं लेना, लेमैन टर्म्स में नहीं सोचना कि अच्छा ये 2 येलो जो हैं ये आसपास है, यहाँ पे भी आसपास है तो ये दोनों सेम है। पहले इसको सुपर इम्पोज करा के आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों सेम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल को बहुत सारी टेक्स्ट बुक में सेम या आइडेंटिकल ऐसे लिखा था कि आर दे सेम या आर दे आइडेंटिकल, बट वो इतने अच्छे शब्द नहीं है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि किसी एक मॉलिक्यूल को आप घुमा फिरा के इसके जैसा बिल्कुल बना सकते हैं। वो उस पर कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकता है तो उसको सुपर इम्पॉसिबल बोलेंगे। उसमें वो सेम बोलना अच्छा नहीं, बिकॉज सेम इज़ अ वेग वर्ड, उसका बहुत डिग्रीज में मीनिंग होता है ना। सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम भी नहीं होता, या ये डिग्री में होता है इसका मतलब, राइट। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड वर्ड। आइडेंटिकल तो है ही नहीं ये, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट तो है, ऑफकोर्स इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, ये 2 अलग चीज़ें। तो आइडेंटिकल भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। सुपर इम्पोसिबल इज द राइट लॉजिकल वर्ड हियर। सुपर इम्पोसिबल है कि नहीं, तो वो सुपर इम्पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो आपको किसी भी एक को उठा के और एडजस्ट करना है, इसकी तरह बनाने की कोशिश करनी है। लेट्स टेक द फर्स्ट वन एंड यहाँ से एक एक्सिस इमेजिन करते हैं और ये पूरा मॉडल जो है इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर देते हैं एंड येलोज जो है दोनों उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। पहला येलो ऊपर ले आते हैं, ये वाला येलो जो है वो ऊपर पहुँच गया, ये वाला येलो यहाँ पे पहुँच गया एंड ग्रीन्स जो है वो बाकी ऐसे एडजस्ट हो गए। एक्सिस पे जो भी एटम्स है जब मैंने रोटेट किया तो वो बिल्कुल वहीं के वहीं है, बाकी सब एडजस्ट हो गए। ओके, अभी ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ है, बट एक और मूव हम कर सकते कि ये येलो जो है उसको यहाँ पे पहुँचा दें। उसके लिए हमें ऑफकोर्स ये एक्सिस चूज करनी पड़ेगी एंड ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। यस, एंड नाउ वी सी कि ये दोनों सुपर इम्पोजिबल है। पहली नज़र में लग भी रहा था कि सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन नाउ वी आर प्रेटी श्योर कि हाँ ये सुपर इम्पोजिबल है, राइट। सो आर दे सुपर इम्पोजिबल? द आंसर वॉज यस, बट हमको वो वेरीफाई करना पड़ा अच्छे से, राइट। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस, आर दे सुपर इम्पोजिबल? एंड दिस वन इज वेरी इजी बिकॉज इफ़ यू कैन सी कि ये दोनों येलोज जो है वो ऑपोजिट है और ये दोनों येलो साथ में है, आप इसके साथ कितना भी रोटेशन करते रहिए ये दोनों येलोज जो है वो एडजेसेंट तो नहीं आ सकते। दैट्स वाई ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है। आपको सुपर इम्पोज करते वक्त आपको बॉन्ड्स को नहीं तोड़ना है, दैट इज़ ऑब्वियस, राइट। बॉन्ड्स को तोड़ देंगे तो आप फिर केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं एंड देन यू आर मेकिंग अ डिफरेंट मॉलिक्यूल मे बी। सो डोंट ब्रेक द बॉन्ड्स। बिना बॉन्ड्स को तोड़े हुए आपको एडजस्ट करना है और देखना है, चेक करना है कि सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं। सो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, और उनका फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, राइट। फॉर्मूला सेम है तो ये आइसोमर्स है, स्ट्रक्चर भी सेम है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं हो सकते। स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ रिलेटिव 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन अलग है, जिसके लिए इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे अब। एंड देन कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये ऑप्टिकल है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स भी 2 तरह के बताते हैं, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस क्लासिफिकेशन। आई विल टेल वाई। सो बट एनीवेज, अगर ये सवाल आता है ऑप्टिकल है कि ज्योमेट्रिकल है तो कैसे हम इससे डील करेंगे? वाओ, somebody कैन से कि ये तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं, इसको सिस बोलते हैं, बट बोलने वाली बात नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। वाई ऐसा बोल के कि ये सिस है और ये ट्रांस है और ये ज्योमेट्रिकल होते हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता था, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग इनटू इट। लेट्स थिंक, लेट्स गो मोर डीपर। सो बिफोर वी कैन आंसर दिस कि ये दोनों जो है वो ज्योमेट्रिकल है या ऑप्टिकल है, लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। तो ये लाइट है जिसमें हर डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ऑसिलेशंस हो रहे हैं, देन ये पोलराइजर लगा है ब्लू कलर का, इसके थ्रू जब लाइट पास हुई तो एक ही डायरेक्शन में हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली।
और ये सैंपल के अंदर अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये जो आपका ये सिलेंडर यहाँ पे दिख रहा है ट्यूब, उसके अंदर एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स का सैंपल है, और वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए कहलाते हैं बिकॉज वो जो लाइट है उसका प्लेन उसको रोटेट कर देते हैं। कैन यू सी, ये अभी ऐसे जा रही थी और ये इस तरफ अभी रोटेट हो गई। सो ये व्यूअर जो है वो देखेगा कि इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज व्यूअर की साइड से देखना पड़ेगा आपको। अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, बट व्यूअर की साइड से ऑफ कोर्स उसको क्लॉकवाइज लगेगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। ठीक है, व्यूअर ने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। जो मॉलिक्यूल्स ऐसा रोटेशन कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो प्लेन है उसको रोटेट कर सकते हैं, उनको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट गुड इनफ, बिकॉज हमारे पास लेबोरेटरी थोड़ी ना है कि हम लैब में जाएंगे एंड देन वो पोलराइजर लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे और पता लगा लेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। कुछ लॉजिकल यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात छिपी हुई है। सपोज ये एक्सपेरिमेंट थॉट एक्सपेरिमेंट है ये, सपोज आप ये लेबोरेटरी में ऐसा चेक कर रहे हैं कि ये कोई एक मॉलिक्यूल है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी प्लेन को रोटेट कर दे रहा है, एंड उसी लेबोरेटरी में एक मिरर लगा हुआ है। तो मिरर में वो एक्सपेरिमेंट जो है वो मिरर में जाएंगे, मिरर की अंदर की दुनिया मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि रियल है। तो मिरर की जो अंदर की दुनिया है उसमें क्या हो रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और जो ऑब्जर्वर है इस बार उसको लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही रोटेट होती हुई दिख रही है, राइट। सो दिस टाइम इफ यू सी, तो ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये ऑब्जर्वर की साइड से देखिए, वहां से देखिए, ये ऐसे था और वो उसको इस तरफ दिखा रोटेट होता हुआ। फील इट फॉर योर सेल्फ, एंड दिस टाइम यू विल सी कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेशन दिख रहा है, राइट। सो यहाँ से जो ऑब्जर्वर है, इस साइड से हमने देखा ऑब्जर्वर को, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है बिकॉज इस तरफ से हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अलग अलग डायरेक्शंस में आपको रोटेशन ऑब्जर्व होंगे। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स का सैंपल है तो उसके जो मिरर इमेज वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग होने चाहिए इससे, बिकॉज वो अलग तरह का रोटेशन दिखा रहे हैं, अज्यूमिंग कि जो मिरर के अंदर की दुनिया है वो रियल है। सो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि इसके जो मिरर इमेजेस वाले मॉलिक्यूल्स है वो इसकी तरह नहीं है, इससे थोड़े से अलग है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके जो मिरर इमेजेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उनसे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, राइट। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सैंपल में और इस सैंपल में वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, बिकॉज यहाँ पे मिरर लगा है और उनका बिहेवियर अलग अलग है, तो वो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। Well, so then I can say कि if a compound is optically active, it will surely have an isomeric compound. उसका एक आइसोमेरिक कंपाउंड हमको मिलेगा जो कि उसका मिरर इमेज की तरह होगा। उसके मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के मिरर इमेजेस की तरह होंगे। उनको एनांशोमर भी बोलते हैं। इस टाइप के रिलेशन, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, उनको एनांशोमर भी बोलते हैं। एंड जो एनांशोमेरिक कंपाउंड है वो लाइट्स को इक्वली रोटेट करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में, राइट। सो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। वेल, इफ यू गेट दिस देन लेट्स प्रोसीड। हमारा सवाल था कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल थे और हमें पता था कि वो ऑप्टिकल आइसोमर से कि ज्योमेट्रिकल है। तो पहले चेक करते हैं, ये पहला मॉलिक्यूल है जिसको ट्रांस की तरह देख रहे थे हम, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। सो इसके सामने मिरर लगाते हैं, इसका मिरर इमेज देखते हैं, मिरर इमेज मॉलिक्यूल ये है, एंड वी कैन सी कि ये सुपर इम्पोजेबल है, काफ़ी साफ साफ ही दिख रहा है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मॉलिक्यूल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं। व्हाट अबाउट द सिस वन? सिस वाले के सामने मिरर लगाते हैं एंड देन हमको ये मॉलिक्यूल मिलता है। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं एंड वी सी कि इस एक्सिस के अबाउट अगर गोल घुमाए तो ये बिल्कुल इससे सुपर इम्पोज हो जाता है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, राइट। सो आर दे ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो दोनों में से किसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलने का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन की वजह से आई कैन से कि दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, now you can call one of them trans and cis, and yeah, they are fitting in the class of geometrical isomers. Fine. So personally I feel geometrical isomers के बदले diastereomers is a better term here. And enantiomers, इस तरह का क्लासिफिकेशन अच्छा होता है कि स्टीरियो आइसोमर्स को आप देखें कि
वो एनांशोमर्स है अगर उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, ठीक है। और अगर मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए डायास्टीरियोमर्स बोलते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी डायास्टीरियोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट ये। ऑफ कोर्स अगर वो आइसोमर्स है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल तो होने ही चाहिए मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इनांशोमर्स के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यू कैन लुक एट दी। ये मॉलिक्यूल देखिए और ये मॉलिक्यूल देखिए, ये ऑफ कोर्स ये मिरर इमेजेस है क्या? सो नॉट सो ऑब्वियस मे बी, बट नाउ इज इट? या अगर यहाँ पे मिरर होता बीच में तो ये ब्लैक का इमेज यहाँ बना, येलो का इमेज यहाँ बना, ऑरेंज का इमेज वहाँ बना, ब्लू का इमेज वहाँ बना, एंड देन ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। ओके ठीक है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होने चाहिए बिकॉज ये अलग अलग होने चाहिए, आइसोमर्स है ना ये। सो नॉन सुपर इम्पोजिबल है क्या? ओके, सो वंस अगेन चेक, वी विल चेक इट। वो एक्सिस इमेजिन कीजिए, देन रोटेट कीजिए येलो को, या लेट्स से किसको एडजस्ट कर रहे हैं हम इसमें, या ये हमने एडजस्ट किया, ये जो ऑरेंज वाला है उसको यहाँ पे पहुँचाया ताकि वो इसके ऑरेंज से मैच कर जाए। तो ऑरेंज को हमने यहाँ पे पहुँचाया, ब्लैक यहाँ आगे आ गया, येलो यहाँ पहुँच गया, और ये ब्लू जो है वो यहाँ पहुँच गया। एंड नाउ यू कैन सी कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है, इजंट इट? राइट। सो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, इनको हम एनांशोमर्स बोलेंगे, राइट। एंड डायास्टीरियोमर्स कब बोलेंगे? जब आपको ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी इसी टाइप से होंगे, डायास्टीरियोमर्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं जो सिस ट्रांसिस में आप डिनोट नहीं कर सकते, वैसे भी हो सकते हैं। तो एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, बट दिस इज डायास्टीरियोमर का एग्जाम्पल है जिसको आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हैं इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, नाउ सो लेट्स सी, ये दोनों जो हैं, दीज टू आर दे नॉन सुपर इम्पोजिबल? हाउ टू चेक देम? दिस इज इंटरेस्टिंग। हाउ टू से कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बिकॉज ये जो ग्रीन है दोनों, ये ग्रीन दोनों ऑपोजिट है, और यहाँ पे ये दोनों ग्रीन जो है वो एडजेसेंट है। आप कितना भी एडजस्ट करें ये सुपर इम्पोज तो नहीं होंगे, और मिरर इमेज भी नहीं है, बिकॉज ये दोनों ग्रीन अगर ऑपोजिट है तो मिरर इमेज में भी दोनों ग्रीन्स ऑपोजिट होते थे, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो ये डायास्टीरियोमर्स का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप इसको ट्रांस बोल सकते हैं ग्रीन के रेस्पेक्ट में, और इसको सिस बोल सकते हैं ग्रीन के रेस्पेक्ट में। ओके, वन मोर, आर दे सुपर इम्पॉसिबल? नाउ दिस वन इज फॉर यू गाइस, फॉर द व्यूअर्स। आराम से देखिए इसको एंड देन डिसाइड कीजिए। मे बी यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन कंटिन्यू टू वॉच द आंसर। सो लेट्स ब्रिंग द ऑरेंज स्फीयर अप। ये सुपर इम्पोजिशन का जो आर्ट है वो आपके सबके अपने अपने पर्सनल तरीके हो सकते हैं, बट यू हैव टू फील दिस। यहाँ पे मैं कोई रूल्स नहीं बताऊंगा बिकॉज दिस इज सो सिंपल। ये आम जिंदगी में हम सुपर इम्पोज करा के देखते चीज़ों को, क्या ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं कि नहीं। दिस इज सो सिंपल, है ना, कोई भी कर सकता है। जस्ट बिकॉज ये साइंस के सिलेबस में ऐसा आ रहा है तो ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। सो माई आइडिया इज़ कि ये ऑरेंज वाले को ऊपर लेके आते हैं अगर इसको सुपर इम्पोज कराना है। तो लेट्स ब्रिंग दी ऑरेंज स्फीयर अप। तो उसके लिए ऐसा रोटेशन कर दूंगा मैं उस मॉलिक्यूल का, ऑरेंज ऊपर आ जाएगा। ओके फाइन। नाउ ऑरेंज जैसे ऊपर आता है, चार चीज़ें मेरी सुपर इम्पोज हो चुकी है। कैन यू सी, ये जो चार है, ऑरेंज येलो ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे भी जो ऑरेंज येलो ग्रीन ग्रीन, ये सुपर इम्पोज हो चुके हैं। बट ये दो जो है वो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे आपस में, ब्लू और ग्रीन वाले, है ना, और ये ऑपोजिट है। एंड नाउ आई कांट थिंक ऑफ अ मूव जिससे मैं ऑरेंज को ऊपर ही रखूँ और ये ग्रीन यहाँ ले आऊँ और ये जो ब्लू है उसको वहाँ ले जाऊँ। कैन यू थिंक ऑफ अ मूव? थिंक फॉर योर सेल्फ। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। सो then they are non-superimposable, right? Great. So these molecules are therefore stereoisomers. And what about stereoisomers में अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल। सो नाउ अगर ये ऑप्टिकल हैं तो इनको चेक करना पड़ेगा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, है ना। बट दिस टाइम द सिचुएशन इज वेरी सिंपल। इफ यू कैन सी दिस, वेट अ मिनट, you see this, consider a mirror, and then you see this, both of them are mirror images to each other and they are non-superimposable.
So that's why they are optical isomers and, to be very frank, enantiomers, right? Okay. So now look at this. जेई का सवाल है, ये जेई मेंस का सवाल है। इसमें पूछे इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब है कि उनका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, राइट? किसी एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उस मॉलिक्यूल के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। इफ यू टेक द फर्स्ट वन और उसका मिरर लगा के मिरर इमेज बनाइए, दिस सो ऑब्वियसली दिस इज सुपर इम्पोजिबल, सो दैट्स नॉट द राइट आंसर। इफ यू टेक द लास्ट वन, देन ऑब्वियसली इधर पे मिरर लगाएंगे आप, जो मॉलिक्यूल बनाएंगे ये काफ़ी इजी टू सी, दिस इज सुपर इम्पोजिबल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। 2 और 3, ओके लेट्स मूव। 2, टेक अ मिरर, आपको बी जो है उसका इमेज यहाँ बनाया, ए जो है उसका इमेज यहाँ बनाया, ए इसका इमेज वहाँ बनाया, बी इसका इमेज यहाँ बनाया। ये ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ ही ए इमेज बना, नीचे है बी तो नीचे ही बी इमेज बना। वेल वेल वेल, पहली नज़र में लग रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बिकॉज ए बी मैच हो गया है, यहाँ पे ए बी मैच हो गया है, और यहाँ बी है तो यहाँ पे ए है, पर थोड़ा एडजस्ट तो करना बनता है। लेट्स टेक एन एक्सिस एंड एक बी को हम वहाँ पे लेके आते घुमा के। सो ये बी को मैं यहाँ पे लेके आया, ये राइट, एंड ये ए आगे की तरफ आ गया यहाँ पे, ये बी इधर पहुँच गया एंड ये ए जो है वो पीछे पहुँच गया, एंड नाउ वी कैन सी दे आर सुपर इम्पोजिबल। ओके, दैट वाज अ क्लोज वन, बट दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ अबाउट दिस वन? ऑप्शन सी था ये हमारा। टेक अ मिरर इमेज एंड ट्राई एंड सुपर इम्पोज देम। ये जो इथाइलिन डाइअमाइन है, बाइडेंटेट लिगेंड, इसको घुमा के वहाँ पे उस साइड लाने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स टर्न इट अराउंड। ओके, एंड नाउ वी सी कि इसका जहाँ पे बी है वहाँ पे इसका ए आ रहा है, और इसका जहाँ पे ए है उसका वहाँ पे बी आ रहा है, एंड आई कांट थिंक ऑफ अ मूव जिससे मैं आगे और सुपर इम्पोज करा पाऊँ। कैन यू ट्राई फॉर योर सेल्फ? So yes, this is the right answer. This one has a non-superimposable mirror image molecule. Okay, so I hope you understand these concepts. सुपरइम्पोजिबिलिटी क्या होती है, मिरर इमेजेस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या हैं, एनांशियोमर्स क्या हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है। वाओ, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, बट द लॉजिक बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल। इट्स लाइक एनी वन कैन डू, आई फील लाइक दैट, कोई भी कर सकता है ये, बहुत ज़्यादा IQ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।